आज हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर जरूर देख लें, जिससे आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझने में कोई परेशानी न हो। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जानकारी से भरपूर सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वर वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलते समय हवा के प्रवाह में कोई अवरोध नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है? क्या आप नहीं जानते? कोई बात नहीं, यह वीडियो किस मर्ज की दवा है, यहाँ आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। स्वरों को मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, बोलते समय हवा मुंह से निकल रही है या नाक से निकल रही है इस आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर और बोलते समय जीभ के उठने के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। मात्रा के आधार पर स्वर मूलतः दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इसके अतिरिक्त एक प्रकार और भी होता है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण बहुत लंबा हो तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ओम के उच्चारण में मध्य स्वर बहुत लंबा हो जाता है, अतः इसे प्लुत स्वर कहा जाएगा। ह्रस्व स्वर की गणना एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा तथा प्लुत स्वर की 3 मात्रा के रूप में की जाती है। मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का विभाजन सर्वप्रथम संस्कृत आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया था। पिछली बार हमने मात्रा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की चर्चा की थी। यदि किसी कारणवश आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। आइए देखते हैं कि जिह्वा अर्थात जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बोलते समय जीभ का कौन सा हिस्सा प्रयोग किया जा रहा है, इस आधार पर स्वरों के 3 प्रकार माने गए हैं। कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा प्रयोग किया जाता है, इन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच का हिस्सा प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का हिस्सा प्रयोग किया जाता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ, आ इत्यादि। हम सभी जानते हैं कि श्वास छोड़ते समय हम नाक एवं मुंह दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बोलते समय जो हवा मुंह से निकल रही है उसके साथ यदि नाक का प्रयोग भी कर लिया जाए तो आवाज में नाक का पुट आ जाता है। ऐसे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई इत्यादि। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। पिछली बार हमने जीभ की स्थिति के आधार पर तथा हवा बाहर निकलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की चर्चा की थी। यदि किसी कारणवश आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। आइए देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी अपने होठों के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कभी गोल कर सकते हैं, कभी चौड़ा कर सकते हैं तथा मुंह से हवा निकलने के क्षेत्रफल को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। इस आधार पर स्वरों के 2 प्रकार माने गए हैं। जब स्वरों के उच्चारण के दौरान होठों को गोल कर लिया जाए तो इन्हें वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ। जब स्वरों के उच्चारण के दौरान होठों को गोल न करके ऊपर नीचे फैला लिया जाए तो इन्हें अवृत्तमुखी स्वर
या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें यह बताइए कि किस स्वर के उच्चारण के समय होठों की क्या स्थिति होती है। क्या आप जानते हैं कि मुख की आकृति के आधार पर भी स्वरों को वर्गीकृत किया जा सकता है? इस प्रकार स्वरों के 4 भेद हो जाते हैं। जब उच्चारण के दौरान मुख सबसे कम खुलता है तो इस प्रकार के स्वर संवृत्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, ऊ, ऊ। जब उच्चारण के दौरान मुंह सबसे अधिक खुलता है तो इस प्रकार के स्वर विवृत्त स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। जब उच्चारण के दौरान मुंह संवृत्त स्वर से केवल थोड़ा अधिक खुलता है तो इस प्रकार के स्वर अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ओ। और जब उच्चारण के दौरान मुंह अर्ध संवृत्त स्वर से तो अधिक किंतु विवृत्त स्वर से थोड़ा कम खुलता है तो इस प्रकार के स्वर अर्ध विवृत्त स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ऐ, औ। इस प्रकार स्वरों के 4 भेद हो जाते हैं। अब तक हमने स्वरों के 5 प्रमुख वर्गीकरण के बारे में जाना है। इसके अतिरिक्त स्वरों को कुछ अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, सजातीयता और विजातीयता के आधार पर, मुख पेशियों की शिथिलता या दृढ़ता के आधार पर। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। वास्तव में किसी भी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। उच्चारण के दौरान बिना अवरोध की ध्वनियों के साथ किए गए प्रयोग ही विभिन्न स्वरों का निर्माण करते हैं। यदि आपको स्वरों के अन्य प्रकारों के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले वीडियो में व्यंजनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए।